आप भी एसआई का पेपर दे के आए हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एक प्रकार से हम कहें तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसलिए आप यदि वीडियो को ज़रा सा भी छोड़ते हैं या मिस करते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी नौकरी अपने हाथ से जा सकती है। आप पढ़े हो या ना पढ़े हो, ये आपके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है, ठीक है? तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो चीज़ें आप अच्छे से समझिए, उसके बाद हमें बताइएगा कि हाँ, आप सिलेक्शन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, या फिर आपका कट ऑफ या फिर कितना क्वेश्चन बना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको फुल प्रूफ के साथ बताऊंगा क्योंकि एसआई लेवल का एक्सपीरियंस मेरे पास है। पिछला कट ऑफ क्या था, अगला क्या है और अभी होने वाला क्या है, एग्जैक्ट मैं आपको आज साबित करके ही बताऊंगा। और सब्सक्राइब करके रखिएगा, जब आपका कट ऑफ क्लियर होता है तब आप हमसे बात करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि नहीं आपने जो बताया था सही था या गलत था, ठीक है? तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको यहाँ जानने को क्या मिलेगा। पूरा जो अभी 21 में पेपर हुआ था और अभी जो हुआ है, एनालिसिस के थ्रू हम बताएंगे कि आपको आगे क्या करना चाहिए। कि आप पेपर दिए हैं, आपका पेपर अच्छा हुआ है नहीं हुआ है, उस भ्रम में मत रहिए, ठीक है? भ्रम आपका दूर हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पिछले वर्ष का कट ऑफ क्या था इसके पहले जब पेपर हुआ था 2021 में, ठीक है? जो भी भाई दिया होगा उसको स्पष्ट क्लियर होगा कि नहीं इतना ही गया था। वो चीज़ें हम आपको डिस्कस करते हैं क्योंकि जो ऑलरेडी दिया है उसको तो पता होगा, जो अभी पहली बार दिया है उसको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, उसका कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर हो जाएगा। तो आप अच्छे समझिएगा कि अनरिजर्व पुरुष में जो पेपर देने के बाद मेरिट बनी थी वो बनी थी 302 नंबर। EWS जो कि आप जानते हैं EWS में कौन आता है, उनका 285 नंबर बना था। OBC का बना था 287। SC का तो हमेशा से कम ही रहता है, आप जानते हैं। SC का बना था 260, ठीक है? ST का 223। अब हम वही बात करते हैं फिजिकल के लिए कट ऑफ फीमेल में कितनी गई थी। फीमेल में गई थी, सबसे पहले अनरिजर्व में देखते हैं। अनरिजर्व में 278। इसके बाद ये EWS में डाटा नहीं मिल पाया था, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम देखते हैं OBC में गया था 263 नंबर और SC का गया था 233, ST का गया था 200, ठीक है? अब आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे यहाँ पे कि ये जो डाटा दिया गया है फिजिकल के लिए है। जब आप पेपर दे लेते हैं आपका नंबर जितना आता है, तब जब आप रेस के लिए जब जाते हैं वहाँ पे इसको हम काउंट करेंगे और यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है वही दिया हुआ है, ठीक है? सेम चीज़ें महिलाओं के लिए क्या है, इधर आप देख सकते हैं पुरुष और महिला में किसको कितने नंबर पे बुलाया गया था पेपर देने के बाद दौड़ने के लिए। ये दोनों चीज़ें यहाँ पे अलग हो गई। अब हम आगे देखते हैं पेपर देने के बाद फाइनल कट ऑफ क्या बना था। मतलब ये मान लीजिए फिजिकल का तो अलग हो गया, फिजिकल के बाद भी एक मेरिट बनती है जब आप दौड़ लेते हैं, क्योंकि दौड़ने के लिए काफ़ी लोगों को बुलाया जाता है, उसमें से भी छांटने के लिए फिर फाइनल कट ऑफ बनाई जाती है। उसके लिए फिर पुरुष और महिला दोनों का अलग अलग बना था, तो दोनों को हम समझते हैं। तो सबसे पहले पुरुष की बात करते हैं। तो पुरुष में अनरिजर्व का गया था 316 नंबर, मतलब 302 से बढ़ के कितना गया, 316। यहाँ से 302 से बढ़ के कितना गया था, 316। वही चीज़ EWS में बात करें तो 285 से बढ़ के कितना गया था, 303। देखिए कितना हाईएस्ट बढ़ा हुआ था, ठीक है? इसलिए यदि आप फिजिकल भी दे लेते हैं आपका नंबर उससे लगभग में होता है तो आपको ज़्यादा खुशी नहीं होना है, आपको पेशेंस बना के रखना है और आगे की तैयारी कंटिन्यू रखें। अगर हम बात करें OBC का 287 से बढ़ के कितना गया था, 305। ये फाइनल कट ऑफ था पुरुषों के लिए। फिर SC की बात करें तो SC का गया था 260 से 279 और ST की बात करें तो 223 से 244 गया था। ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई कि पुरुष का मतलब फिजिकल के लिए कितना बना था, फिर फाइनल कितना बना था, ये दो चीज़ें डिस्कस हो गई। अब हम आगे बात करते हैं महिलाओं के लिए। महिलाओं में क्या गया था, इधर आप देख सकते हैं। महिलाओं में 278, ये 278 क्या था, इनको दौड़ने के लिए 278 में बुलाया गया था। फिर दौड़ने के बाद इनका जो बढ़ा था नंबर, बढ़ा था 266, ठीक है? बहुत ज़्यादा बढ़ा था भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे फिर समझते हैं इनका तो यहाँ ये वैल्यू नहीं मिल पाया था, बट ये फाइनल में गया था 296, ठीक है? और अब बात करते हैं OBC का 263 से बढ़ के गया था 285, 263 से 285। इनका भी बहुत अच्छा बढ़ा था, इनकी भी कटी होगी ना। आपको परेशान नहीं होना है, बहुत पेशेंस के साथ अगली तैयारी में लगे रहे। अब आगे बात करते हैं SC का गया था 233। ये फिजिकल के लिए था। फिर फाइनल मेरिट बन के आया था 255। इसके बाद है SC का गया था 200 फिजिकल के लिए।
फिजिकल के बाद फिर बढ़ के गया था 233। ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझना है कि जब हम पेपर देते हैं, पेपर देने के बाद एक कट ऑफ बनती है फिजिकल के लिए, जो कि यहाँ पे आपको शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे टोटल ये जो वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की है, ये वैल्यू है सिर्फ फिजिकल के लिए। अब फिजिकल के बाद, फिजिकल में तो इतने लोगों को बुलाया जाता है, वो तो सभी सिलेक्ट हो नहीं सकते हैं क्योंकि भर्ती बहुत कम होती है और फॉर्म बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर जब फाइनल कट ऑफ बनता है, वो फाइनल कट ऑफ आपका यहाँ पे शो हो रहा है, जिसे आप इधर देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे। तो ये बात थी 2021 की। अब इसी बेस पे हम आगे देखते हैं कि जो 2026 की भर्ती हुई है, इसमें यदि आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप आगे और अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं 2026 का कट ऑफ क्या जा सकता है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कि आपकी सिलेक्शन किस बेस पे हो सकती है। तो मैं नहीं बता सकता आप किस हिसाब से पेपर दिए हैं, ये आपको बहुत अच्छे से आइडिया होगा, अनुमान होगा, बट हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि पिछला रिकॉर्ड क्या था, अभी वर्तमान में रिकॉर्ड क्या है। क्योंकि अभी काफ़ी लोगों को बताए के अनुसार यदि हम देखें तो पेपर जो है बहुत ईजी गया है। तो पेपर जब भी ईजी होता है तो हमारा कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसमें आपको विशेष ध्यान देना होगा और परेशान बिल्कुल नहीं होना है। यदि आपका कट ऑफ किसी वजह से कम बनता है तो भी आपको अगली भर्ती के लिए तैयार रहना होगा और इसको भूलना नहीं है। यदि आपका कम बनता है तो आप होपलेस नहीं होना है, फिर इसको छोड़ नहीं देना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप भूल जाते हैं और कट ऑफ कभी कम जाता है तो फिर आपको पछतावा होता है कि नहीं हमने ऐसा नहीं किया। आपको लगे रहना है, आप लगे हुए हैं तो फिजिकल की तैयारी करते रहिए, बट एक अनुमान तो होता है कि कहाँ तक मेरिट जा सकती है। अगर उससे भी कम है तो आपको आगे की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा हम समझते हैं इसको। अब बात करें हम लगभग में हाई से हाई, अगर ऑलमोस्ट सिलेक्शन कंफर्म माना जाए तो आपके पास कितने नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो 340 होना चाहिए। यदि आपका कट ऑफ को छोड़ दीजिए जो भी है, अगर आपके पास 340 नंबर आते हैं पूरा कैलकुलेट करने के बाद तो आप सेफ जोन में हैं। इसके बाद यदि आप 330 और 340 के बीच में हैं तो आपका बहुत ज़्यादा चांस है। ठीक है, 330 और 340 के बीच में कुछ हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है। इसके बाद हम बात करते हैं 320 और 330 वाले क्या करेंगे, इनका भी अभी तक बहुत अच्छा चांस है। फिर आगे हम बात करते हैं 310 और 320 वालों का। अब ये देखिए एकदम बॉर्डर लाइन है। जब भी यदि आप सोचते हैं सिलेक्शन को लेके, तो अगर आप 310-20 के प्लस में हैं या 310-20 तक हैं तो आप श्योर रहिए और अपने फिजिकल की तैयारी को कंटिन्यू रखिए, रुकना नहीं है। जब भी यदि आप रुकेंगे तो इसमें आप डिस्टर्ब होंगे और जब समय आएगा दौड़ने की तो आपको पछतावा होगा, तो ये बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, अब बात करते हैं जिनका 300 से कम है, जिनका 300 से कम नंबर आ रहा है वो थोड़ा सा पेशेंस रखें और समय का इंतज़ार करें। ठीक है, जैसे ही आंसर शीट आती है आपको श्योर हो जाएगा कि नहीं आपने क्या किया हुआ है। ठीक है, तो घबराना नहीं है और इससे कम है तो पेशेंस रखें और अगली भर्ती की तैयारी करें। ठीक, तो ये बात थी कट ऑफ को लेके, ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। ठीक, जैसे आंसर की जाती है हम फिर से अपडेट लेके आएंगे और हमारे साथ हमेशा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले समय में हम ऐसे ही जैसे जैसे भर्तियाँ आएंगी और आंसर की कट ऑफ जैसे जैसे परिवर्तित होगा मैं आपको श्योर लेके आऊँगा और एग्जैक्ट टाइम से। ठीक है, यदि आप सब्सक्राइब करके रखते हैं तो समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलता है और आप सही से और सही समय पे हर एक जानकारी ले पाएंगे और एक दूसरे को भी बता पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लोगों को भी बताएं और एक दूसरे को शेयर करें, जिससे उनको भी टाइम पे सही चीज़ की सही जानकारी मिल सके।